हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो इस नए फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई की लिमिट क्या है ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यूपीआई का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड फरवरी मंथ में सबसे हाई यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं एंड इंडिया यूपीआई ट्रांजैक्शन में सबसे नंबर 1 पर है। एंड ये भी बहुत अच्छी बात है कि यूपीआई इंडिया ने ही दिया है वर्ल्ड को, और धीरे धीरे जो वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज हैं वो भी यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर रही हैं। और फरवरी में तो पूरा रिकॉर्ड टूट गया है यूपीआई ट्रांजैक्शन का। तो हम और आप भी डेली बेसिस पर रोज यूपीआई से पैसा लेना देना बहुत चीजें करते हैं। तो हमें इस न्यू फाइनेंशियल ईयर में ये पता होना चाहिए कि हम यूपीआई से कितना लेन देन कर सकते हैं कि भाई इनकम टैक्स या जीएसटी से हमें कोई नोटिस ना आ जाए। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए, जो कॉमन रोज हर पर्सन बहुत आराम से आंख बंद करके कर रहा है, वो क्या करता है। मिस्टर ए है, मिस्टर बी के पास गए, अरे यार मेरे पास ना 10,000 20,000 रुपए कैश पड़ा हुआ है, एक काम कर तू मुझे यूपीआई कर दे, मैं तुझे कैश दे दे रहा हूँ। अच्छा, मिस्टर बी क्या बोलते हैं, अरे मुझे कैश की जरूरत थी, मैं एटीएम से निकालूंगा, एक काम कर तू मुझे दे दे 10-20 हज़ार रुपए, मैं तुझे यूपीआई कर देता हूँ। कुछ भी होता है ये सिचुएशन, ये हम लोग करते रहते हैं दोस्तों के साथ, है ना। किसी के साथ यार मुझे एटीएम से 10,000 रुपए निकालने हैं, किसी के पास कैश पड़ा हुआ है, मैंने उनको यूपीआई कर दिया, उन्होंने मुझे कैश दे दिया। अब ऐसा करते 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 अगर पूरे साल में भाई 50,000 से ऊपर चला गया आपके अकाउंट में, तो भाई एक बात ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स का रूल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, कि आप किसी एक पर्सन से पूरे साल भर में 50,000 तक ही ले सकते हैं एज अ गिफ्ट। अगर उसके ऊपर गया तो फिर आपको बताना पड़ेगा वो क्या है आपका। आपने लोन लिया है, ठीक है, आपने डिपॉजिट लिया है, आपकी बिजनेस की रिसीट है, आपका गिफ्ट है। क्योंकि गिफ्ट तो सिर्फ 50,000 तक ही अलाउ है। अगर आपने बोला कि भाई ये गिफ्ट है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। सर नोटिस आएगी तो हम बता देंगे, वही तो बात है, वहां तक हमें नौबत पहुंचने ही नहीं देनी है। तो ध्यान रखिए, सिंगल पर्सन से पूरे साल में 50,000 की लिमिट कुछ भी नहीं होती है। जिसको देखो वो यूपीआई कर रहा है, 5,000 रुपए ले लिया, 10,000 रुपए ले लिया कैश में, आपने तो भेज दिया यूपीआई, आपने तो ले लिया यूपीआई। बट अगर ये पूरे साल भर में 50,000 क्रॉस कर गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। भाई बताओ पैसा किस लिए लिया है, लोन है, डिपॉजिट है, गिफ्ट है, बिजनेस रिसीट है क्या, आपने उसको आईटीआर में डिस्क्लोज किया है नहीं किया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला तो ये नहीं करना है, बहुत इमरजेंसी है तो ही करना है। कैश आपको चाहिए ना, आप एटीएम जाओ, वहां से कैश विड्रॉ करो। ये मत करो कि कैश लिया और यूपीआई कर दिया, या फिर आपने यूपीआई अपने अकाउंट में करवा लिया और कैश दे दिया, जाइए बैंक में उसको डिपॉजिट कर दीजिए। फालतू के जो है ना नोटिस के लिए क्यों अपने ऊपर आप एक बर्डन लेना चाहते हैं। अच्छा सर, उसके बाद देखिए, सब्जी वाले से लेकर चाय वाले से लेकर बड़े से बड़े मॉल में हर जगह यूपीआई का पेमेंट है। ठीक है, बड़े बड़े जो मॉल हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो लोअर लेवल पर हैं, ठीक है, आपके शहर में देखिए, हर शहर में कोई ना कोई एक ऐसा होता है चाय वाला जो बड़ा फेमस होता है, जो लगाता तो रोड के किनारे है बट उसका टर्नओवर अच्छा खासा होता है। ठीक है, ऐसे बहुत से बिजनेस होते हैं। तो पहले क्या होता था, वो लोग कैश में आराम से पैसा लेते थे, कुछ भी नहीं पता है कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है। बट अब उनको भी यूपीआई यूज करना पड़ता है, बिकॉज वो बिना यूपीआई के बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं। उस केस में उनको क्या ध्यान रखना है भाई, कि अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख, ट्रेडर है तो 40 लाख, इससे ज्यादा अगर भैया अकाउंट में आया तो पहली बात तो ये है कि भैया आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, आप बच नहीं पाओगे। पहले तो आप कैश में खूब पैसा लेते थे, कैश में अगर आपने करोड़ों भी ले लिया तो कहीं ना कहीं आप बच जाते थे। भाई कैश में पैसा आया, कैश में खर्चा हो गया, खत्म हो गई बात। चाय वाले हो, सड़क के किनारे चाय लगा रहे हो, कौन देख रहा है ना, कौन देख रहा है। बट अब ऐसा नहीं है, अब आप यूपीआई ले रहे हो, अब आपके पास पैसा अकाउंट में आ रहा है, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। गलती से भी 20 लाख या 40 लाख क्रॉस कर गया तो जीएसटी की लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गई, करवाइए रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपका बिजनेस का पैसा आ रहा है तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, उसके अलावा हम लोग यूपीआई से आजकल बहुत से पेमेंट करते हैं और बिल का पेमेंट भी कर देते हैं। वैसे तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये आप चाहे यूपीआई से करो या नॉर्मली करो,
इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने पूरे साल में 1 लाख से ज्यादा पे कर दिया तो भाई आपको ना ITR फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है। कुछ लोग कहेंगे सर 2.5 लाख से ऊपर इनकम नहीं है, हम ITR फाइल नहीं करेंगे। भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, अगर आपने पूरे साल में बिल पे कर दिया 1 लाख का या उससे ज्यादा का, तो आपके ऊपर ITR मैंडेटरी हो गया। कई बार ऐसा भी होता है, अरे यार मुझे बिजली का बिल जमा करना है, मुझसे तू कैश ले ले और तू यार UPI कर दे, और आपने क्या किया, आपने कैश लिया और UPI मार दिया। इस तरह कर करके आपने पूरे साल में 1 लाख से ऊपर का कर दिया पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल का। अब आपको ITR फाइल करना है, नहीं फाइल किया, आ गया नोटिस। तो भैया इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। उसी तरह सेविंग बैंक में हमें पता है कि भाई 10 लाख से तक ही ट्रांजैक्शन आप करिए पूरे साल में। अगर आप UPI से पैसा ले रहे हो, ठीक है, आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आप UPI से पैसा ले रहे हो, तो अभी जाइए और अपना करंट अकाउंट ओपन करिए। बिकॉज 10 लाख की साल भर की लिमिट है, कुछ नहीं होती है। एक छोटा जो आप कह सकते हो जनरल स्टोर वाला जो होता है ना, हमारे मोहल्ले में परचून वाला, वो भी साल भर में 10 लाख रुपए आराम से निकाल लेता है ग्रॉस। तो अगर वो UPI से पैसा ले रहा है, 10 लाख क्रॉस कर गया, तो भाई फिर एडवाइजेबल है कि वो करंट अकाउंट में पैसा ले, गलती से भी सेविंग में ना ले, नोटिस आ सकता है। ठीक है ना। और तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ये चीजें, ये मैंने वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, बट ये वो कॉमन चीज है जो हम डे टू डे लाइफ में रोज यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को अवेयर किया जाए। और इसके अलावा अगर आप ये पूछो कि सर क्या कोई एक्चुअल में लिमिट है, कोई गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की कोई लिमिट है क्या, इससे ऊपर आपको UPI पेमेंट नहीं करना है, तो नो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप धड़ल्ले से करिए UPI पेमेंट, लेकिन जो बातें अभी हमने डिस्कस करी हैं उनका ध्यान रखिए। बिकॉज वो इनकम टैक्स GST के अलग अलग रूल्स हैं, हमें सबको मिला के पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से हमें जो है वो क्रक्स निकालना है और उस हिसाब से हमें ट्रांजैक्शन करने हैं। उसके अलावा हाँ, NPCI की लिमिट है, आप 1 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन की लिमिट कर ही नहीं सकते हैं। इसका इनकम टैक्स या GST से कोई लेना देना नहीं है, ये सिक्योरिटी पर्पज से है ना। हो सकता है भाई किसी हैकर, किसी स्पैमर के पास आपका UPI पिन चला जाए, या गलती से हो सकता है आप अपना एक्सेस किसी को दे दो, तो ठीक है, नुकसान कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद आपका पिन चला भी गया, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन कर पाएगा तो 1 लाख का कर पाएगा। इसलिए UPI की एक लिमिट है और ये होनी भी चाहिए, और मेरे हिसाब से इसको और कम कर देना चाहिए, 50,000 या 30,000। इससे क्या होगा, अगर गलती से कोई हैकर या कोई स्पैमर है ना, जो धोखाधड़ी करते हैं या जो मोबाइल का एक्सेस ले लेते हैं, अगर उन तक हमारा UPI पिन पहुंच भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड ना कर पाए और जो कॉमन मैन है उनका कम से कम लॉस हो। तो ये थी UPI से रिलेटेड वो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।